प्रश्न किए जा रहे हैं कि एकादशी कब की है, 11 कोई कह रहा है कि एकादशी 16 तारीख की है, कोई कह रहा है कि एकादशी 17 तारीख की है। तो मैं थोड़ा एकादशी के लिए बोलता हुआ फिर कथा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एकादशी 16 तारीख को 10:00 पर आरंभ हो रही है, जो कि 17 तारीख को मध्याह्न तक है। सिरादे आप सुन लीजिए, एकादशी कब की है? 11 उदिता तिथि के हिसाब से 100% एकादशी 17 तारीख को ही है, क्योंकि पारण 18 को। यदि 16 तारीख को एकादशी की तो 16 तारीख को एकादशी दशम भेदी है। पूरे वर्ष भर की एकादशी उसकी फलश्रुति समाप्त हो जाएगी। जितने भी हरि वैष्णव जन हैं, 11 का व्रत, इसका नाम रमा एकादशी, और इसका अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभाव है। यहाँ तक वर्णन किया है इस एकादशी के लिए, इसकी महिमा के लिए वर्णन किया है। कहा गया एकादशी व्रतानाम यो महात्म्यम सुड़ते नर। जो भी कोई रमा एकादशी की कथा सुनेगा, इसकी महिमा सुनेगा, सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके मय्यते, उसके संपूर्ण पाप समाप्त होते हुए अंत में वह भगवत धाम के लिए प्रस्थान करेगा एकादशी के। लेकिन इतना ही नहीं है कि बस फुल्का छोड़ दें, रोटी छोड़ दें और 11 कर लिए हमारा कल्याण हो जाएगा। एकादशी के 11 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और 11वां मन। जब तक ये है 11 तत्व, इनके ऊपर हमारा अधिकार नहीं होगा, तब तक 11 का व्रत है वो पूरा नहीं हो सकता। 10 इंद्रियां और 11वां मन, इसको हम अपने मन में अपने बस में करके भगवत चिंतन करते हैं, हरि स्मरण करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तब यह एकादशी का व्रत पूरा होता है। और मुझे तो लगता है कि जब भी आप एकादशी का व्रत करते हैं, तब कोई अद्भुत 11 काम उस दिन जरूर कीजिए। जो भी उसकी लिस्ट आप पहले से आप बना लें, वो ऐसे कौन से एकादश 11 काम हो सकते। कोई वृद्ध दिखाई देते हैं, उनके लिए कुछ कीजिए, कन्याओं के लिए कुछ कर दीजिए, अनाथों के लिए कुछ कर दीजिए, पेड़ पौधे लगा दीजिए, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, कुछ भी आप यह 11 काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो 11 से अद्भुत हो जाएगी, एकादशी अद्भुत हो। तो यह वीडियो आप सुन रहे हैं, और यह एकादशी को लेके 17 अक्टूबर की एकादशी है। पारण की वीडियो में डालूंगा, पारण 18 ही तारीख को है, और भूल करके भी 16 तारीख को एकादशी करनी नहीं है, क्योंकि 16 तारीख को एकादशी दशम भेदी है। और अब के बार इस 11 की महिमा इसलिए ज्यादा है क्योंकि 17 तारीख को एकादशी में द्वादशी आ रही है, और जब एकादशी में द्वादशी चल के आ जाती है तो 1 वर्ष की एकादशी करने का एक्स्ट्रा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो अब के बार एकादशी में ये दिख रहा है, अब के ये द्वादश भेदी एकादशी उदिता में 11 है, उसके तत्पश्चात द्वादशी चल करके आ जाएगी। इसलिए जितने भी हर वैष्णव जन हैं 11 का व्रत करते हैं, तो वह 17 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी व्रतानां च पक्षयोर्भयोरपि। एकादशी का जो व्रत है, ताप प्रताप संताप कुंड को तो सबको समाप्त करता ही है। कुछ लोगों को यह लगता है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़ी है और कृष्ण पक्ष की छोटी है, और बहुत लोग शुक्ल पक्ष की ही एकादशी करते हैं, कृष्ण पक्ष की करते ही नहीं। पद्म पुराण में वर्णन है कि एकादशी के व्रत का फल पुण्य तब ही प्राप्त होता है जब दोनों एकादशी का व्रत किया जाए। दोनों की जाती है, इसमें कृष्ण पक्ष की भी की जाती है और इसमें शुक्ल पक्ष की भी एकादशी की जाती है। तो 11 के बारे में पूछा है, ये हमने निवेदन कर दिया है। अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकैन उपवासेन प्रबोधन्याम लवेन्नरा। इतनी बड़ी रमा एकादशी है। लिखा है कि इस 11 के करने से सैकड़ों अश्वमेध, हजारों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हरि वैष्णवों के लिए बड़ा अद्भुत व्रत है। हमारे और आपके भाग्य का एक दिन का अन्न बचता है तो जरूरतमंद लोगों के काम आ जाता है। उपवास करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है, जो जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है, आवश्यकता है, हमारा अन्न उनके काम आ जाता है। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, और कैलकुलेट कर लें साल में कितनी बार आपने व्रत किया है, तो वह जितना भी आपके भाग का जो अन्न है वो जरूरतमंद लोगों को, जो बेसहारा है, वहाँ उनके लिए वो समर्पित हो जाए। फिर एकादशी पांडव 11 का व्रत करते हैं। माता कुंती ने पांडवों को एकादशी के व्रत करने की सलाह दी और पांडवों ने किया। दोनों एकादशी में इतना अंतर है, दशमी और द्वादशी भेदी में। गांधारी 10वीं भेदी एकादशी करती थी, पहले दिन वाली, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। कुंती मैया दूसरे दिन वाली करती। तो कहते हैं कि एक दिन की बात थी, माता कुंती और गांधारी दोनों पास में बैठे थे। वो बड़ी फूट फूट के रो रही थी। वो बोलती है कि लगता है कि मेरे बच्चे मर जाएंगे,
इनको मैं जीवित नहीं देख पाऊंगी, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा खोटा काम किया। आप सुन नहीं रहे। वहीं भगवान वेद व्यास प्रकट हो गए और भगवान व्यास ने कहा गांधारी को, हे देवी, तुमसे अपराध हुआ है, तुम दशम भेदी एकादशी करती, जो कि दशम भेदी एकादशी किसी के लिए कभी भी शुभ नहीं है। नारद पुराण में तो इसका बहुत वर्णन किया गया। उदिता में दसवीं होनी ही नहीं चाहिए, तो ये 16 तारीख को उदिता में दसवीं है, इसलिए बिल्कुल करने के लायक नहीं है। एकादशी 17 अक्टूबर की है। हरि वैष्णव जन यह एकादशी 17 अक्टूबर को ही करें। 18 अक्टूबर को पारण है, उसकी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। सेवते एकादशी नाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। एकादशी संसार की वस्तुएं और अंत में मोक्ष देती है। धेनु श्वेता यथा कृष्णा उभयो सदृशम पया। क्या लिखा है? दोनों एकादशी की इतनी बड़ी महिमा, जैसे सफेद गैया में और काली गैया में कोई अंतर नहीं है, दोनों पूज्य हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो सफेद गाय के बराबर है, सफेद गाय की तरह। और कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो काली गैया गौ माता की तरह है। जैसे दोनों का दूध एक साई है, उसी प्रकार से दोनों एकादशियों का पुण्य भी एक ही तरह है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए दोनों 11 दोनों एकादशी करनी चाहिए। आइए अब हम आपको भागवत जी की कथा की तरफ लेकर के चलेंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय। जय श्री राधे।